नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ में एडीजी बने 3 आईपीएस। यूपी कैडर के 1992 बैच के आईपीएस आनंद स्वरूप की आईटीबीपी में नियुक्ति हुई, तो बिहार कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अमित कुमार की सीआरपीएफ में नियुक्ति हुई। वहीं कर्नाटक कैडर के 1994 बैच के आईपीएस प्रणब मोहंती की बीएसएफ में नियुक्ति हुई। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में खाली है आईपीएस स्तर के कई पद। गृह मंत्रालय ने रखा साल 2023 तक इन्हें भरने का लक्ष्य। तो आपको बता दें, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ में एडीजी बने 3 आईपीएस। यूपी कैडर के 1992 बैच के आईपीएस आनंद स्वरूप की आईटीबीपी में नियुक्ति हुई, तो बिहार कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अमित कुमार की सीआरपीएफ में नियुक्ति हुई। वहीं कर्नाटक कैडर के 1994 बैच के आईपीएस प्रणब मोहंती की बीएसएफ में नियुक्ति हुई। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में खाली है आईपीएस स्तर के कई पद। गृह मंत्रालय ने साल 2023 तक इन्हें भरने का लक्ष्य रखा है। गहलोत सरकार के ओपीएस मॉडल की कर्नाटक में चर्चा। क्या चुनाव से पहले कर्नाटक सरकार लागू कर पाएगी ओपीएस स्कीम? अब कर्नाटक की बीजेपी सरकार राजस्थान में स्टडी कराएगी। एक दल इसी माह अध्ययन के लिए राजस्थान आएगा। कर्नाटक में सरकारी कर्मचारी ओपीएस को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सीएम बोम्मई ने धरना खत्म कराने के लिए कमेटी बनाई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के आईएएस को अध्यक्षता सौंपी गई है। साथ ही 3 अफसरों को सदस्य बनाया गया है। 30 अप्रैल तक कर्नाटक सरकार को कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, क्योंकि कर्नाटक में साल के अंत में होने हैं विधानसभा चुनाव। ऐसे में क्या आचार संहिता लगने से पहले कर्नाटक सरकार पूरा कर पाएगी अपने होमवर्क को? तो होमवर्क के लिए लगातार जो है वो कमेटी राजस्थान में आएगी, वो स्टडी करेगी। गहलोत सरकार के ओपीएस मॉडल की कर्नाटक तक में चर्चा हो रही है। क्या चुनाव से पहले कर्नाटक सरकार ओपीएस स्कीम लागू कर पाएगी? अब कर्नाटक की बीजेपी सरकार राजस्थान में स्टडी कराएगी। एक दल इसी माह अध्ययन के लिए राजस्थान आएगा और कर्नाटक में सरकारी कर्मचारी ओपीएस को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम बोम्मई ने धरना खत्म कराने के लिए कमेटी बनाई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के आईएएस को इसकी अध्यक्षता सौंपी है। साथ ही 3 अफसरों को सदस्य बनाया गया है। 30 अप्रैल तक कर्नाटक सरकार को कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, क्योंकि कर्नाटक में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या आचार संहिता लगने से पहले कर्नाटक सरकार पूरा अपना होमवर्क कर पाएगी? ये बड़ा सवाल। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को मात देने की योजना। जो बाइडेन ने रखा 25 अरब। चीन से प्रतिस्पर्धा के लिए रक्षा के क्षेत्र में खर्च की जाएगी ये राशि। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 15 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश प्रस्तावित है और क्षेत्र में अमेरिकी रक्षा को मजबूत करने के लिए 9 अरब डॉलर का निवेश शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, ये बजट वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। तो अमेरिका, जो बाइडेन ने 25 अरब डॉलर खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका ने यह प्रस्ताव रखा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को मात देने की योजना अमेरिका की लिए है। चीन से प्रतिस्पर्धा के लिए रक्षा के क्षेत्र में खर्च की जाएगी ये राशि। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 15 अरब डॉलर से ज्यादा का प्रस्तावित निवेश और क्षेत्र में अमेरिकी रक्षा को मजबूत करने के लिए 9 अरब डॉलर का निवेश शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, यह बजट वैश्विक चुनौतियों का सामना करने और अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल की तैयारियां जोरों पर। राजस्थान रॉयल्स की टीम 10 दिन करेगी प्रैक्टिस। 21 से 30 मार्च तक प्रैक्टिस करेगी राजस्थान रॉयल्स और इसके लिए स्टेडियम में पिच संख्या 2, 3 और 7 को रिजर्व किया गया है।
प्रैक्टिस के बाद ही मुख्य पिच को तैयार किया जाएगा। जयपुर में आईपीएल के 5 मैच प्रस्तावित हैं। लखनऊ, चेन्नई, गुजरात, हैदराबाद और बेंगलुरु की टीम जयपुर आएगी। तो एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल की तैयारियां जोरों पर है। राजस्थान रॉयल्स की टीम 10 दिन प्रैक्टिस करेगी। 21 से 30 मार्च तक प्रैक्टिस करेगी राजस्थान रॉयल्स की टीम और इसके लिए स्टेडियम में पिच संख्या 2, 3 और 7 को रिजर्व किया गया है। प्रैक्टिस के बाद ही मुख्य पिच को तैयार किया जाएगा। जयपुर में आईपीएल के 5 मैच प्रस्तावित हैं। लखनऊ, चेन्नई, गुजरात, हैदराबाद और बेंगलुरु की टीम जयपुर आएगी। बहरीन के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। बहरीन के मनामा एयरपोर्ट पर स्पीकर बिरला का स्वागत हुआ। बहरीन संसद शूरा के उपाध्यक्ष जमाल फाकुरा ने ये स्वागत किया। बहरीन के कई सांसदों ने भी स्पीकर बिरला का स्वागत किया। बहरीन की राजधानी मनामा में ये आईपीयू का 146वां सम्मेलन हो रहा है। स्पीकर बिरला के नेतृत्व में भारतीय दल सम्मेलन में भाग ले रहा। स्पीकर बिरला भारतीय संसदीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं। तो भारतीय दल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी शामिल हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल बहरीन के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। बहरीन के मनामा एयरपोर्ट पर स्पीकर बिरला का स्वागत हुआ। बहरीन संसद शूरा के उपाध्यक्ष जमाल फाकुरा ने यह स्वागत किया। बहरीन के कई सांसदों ने भी स्पीकर बिरला का स्वागत किया। बहरीन की राजधानी मनामा में आईपीयू का 146वां सम्मेलन हो रहा है। स्पीकर बिरला के नेतृत्व में भारतीय दल सम्मेलन में भाग लेगा। स्पीकर बिरला कर रहे भारतीय संसदीय दल का नेतृत्व। भारतीय दल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग। नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी की 14वीं बैठक में मोहर लग गई। 5 मार्च को शुरू हुई थी एनपीसी की सालाना बैठक में जिनपिंग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जीरो कोविड नीति को लेकर कई सवाल उठे। हालांकि जिनपिंग ने इन सबसे पार पा ली है और पहले से ज्यादा ताकतवर भी शी जिनपिंग हुए हैं। तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बने हैं। नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी की 14वीं बैठक में मोहर लग गई। 5 मार्च को शुरू हुई थी एनपीसी की सालाना बैठक में जिनपिंग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जीरो कोविड नीति को लेकर भी कई सवाल उठाए गए। हालांकि जिनपिंग ने इन सब से पार पा ली और अब पहले से ज्यादा ताकतवर शी जिनपिंग हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का राष्ट्रपति भवन में स्वागत। पीएम एंथनी एल्बनीज का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया। पीएम एंथनी एल्बनीज को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 4 दिन के भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं। शानदार स्वागत के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद, एल्बनीज ने यह कहा। भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते और मजबूत होंगे। एल्बनीज का ये कहना। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का राष्ट्रपति भवन में जब स्वागत हुआ तो उन्होंने धन्यवाद कहा। पीएम एंथनी एल्बनीज का राष्ट्रपति भवन में स्वागत हुआ और इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 4 दिन के भारत दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं। शानदार स्वागत के लिए उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की बातचीत उन्होंने की और कहा कि ये रिश्ते और मजबूत होंगे। एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए राहत की खबर है। ओबीसी एमबीसी के नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट की नहीं लगेगी ट्यूशन फीस। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सरकारी मेडिकल कॉलेज के आदेश निकाले हैं। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर, आरएएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर, संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर, मेडिकल कॉलेज कोटा के स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा और इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को नहीं देने होंगे ट्यूशन फीस के 60,800 रुपए। तो एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर है। ओबीसी और एमबीसी के नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए ये आदेश निकाले हैं। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर, संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर, मेडिकल कॉलेज कोटा के स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा और इस कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को नहीं देने होंगे ट्यूशन फीस के 60,800 रुपए।
कोटा एयरपोर्ट की एक और बाधा हुई दूर। रामगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आ रही एयरपोर्ट की भूमि डिनोटिफाई हुई। NTCA और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अनुमोदन के बाद आदेश हुआ। अब एयरपोर्ट से संबंधित 539.782 हेक्टेयर भूमि बफर जोन में से बाहर हुई है। राज्य सरकार ने डिनोटिफिकेशन का आदेश जारी किया। स्पीकर ओम बिरला के निर्देश पर राज्य सरकार के निरंतर संपर्क में अधिकारी और इस भूमि के डिनोटिफिकेशन होने से बड़ी अड़चन दूर हुई है। अब इस भूमि के कन्वर्जन चार्ज का डिमांड नोट हो सकेगा जारी। तो कोटा एयरपोर्ट की एक और बाधा दूर हो गई है। रामगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र से आ रही एयरपोर्ट की भूमि डिनोटिफाई हो गई है। NTCA और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अनुमोदन के बाद ये आदेश हुआ है। अब एयरपोर्ट से संबंधित 539.782 हेक्टेयर भूमि बफर जोन से बाहर हुई है। राज्य सरकार ने डिनोटिफिकेशन का आदेश जारी किया है।